हम सभी के जीवन में कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं और मजे की बात यह है कि हम इन कन्फ्लिक्ट्स या इन टकरावों का होना रोक भी नहीं सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम इन कन्फ्लिक्ट्स को ढंग से हैंडल करना सीख सकते हैं और अगर हम ऐसा करना सीख जाएं तो हमारा जीवन जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। एक कहावत आपने आम सुन रखी होगी कि जिस घर में दो बर्तन होंगे वो आपस में टकराएंगे ही टकराएंगे और फिर इसी टकराव को कन्फ्लिक्ट कह देते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते ही क्यों हैं। कन्फ्लिक्ट्स या टकराव पैदा होने की जो सबसे बड़ी और मुख्य वजह है वो होती है कि हर एक इंसान एक खास वातावरण में पला बड़ा होता है। उसका एक अलग पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ होता है, उसके कुछ बहुत बिलीफ्स होते हैं, उसके लाइफ के दौरान बहुत ज्यादा कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं जिनके बेस पर वो अपने एक सोचने का तरीका बना लेता है। अब आपके सोचने का तरीका कुछ और है, मेरे सोचने का तरीका कुछ और है और जब भी कभी हम किसी भी ऐसी सिचुएशन में होंगे जहां हम दोनों को मिलकर कोई काम करना पड़ेगा तो वहां पर हमारा जो पर्सपेक्टिव होगा वो अलग अलग होगा उस चीज को, उस समस्या को देखने का। और वहीं पर उस अलग अलग पर्सपेक्टिव के होने की वजह से ही कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। और अगर हम ये जानते हो कि कैसे इस कन्फ्लिक्ट को हैंडल करना है बेहतर तरीके से तो हम बड़े आराम से उस काम को कर सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो लड़ाई झगड़ा होगा, एक दूसरे का माथा फोड़ेंगे और फिर इसी तरह से जिंदगी चलती रहेगी। तो आज का ये जो सेशन है ना उसमें हमने ये बात करनी है कि अपनी लाइफ में हम कन्फ्लिक्ट्स को कैसे बढ़िया तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए जो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा वो ये कि फाइंड द रूट कॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट, कि जो भी आपके जीवन में कन्फ्लिक्ट है या टकराव है उसका आपने हमेशा रूट कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। उसको सही तौर पर कन्फ्लिक्ट नहीं मान लेना है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके अपने घरों में पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में या कहीं जहां आप काम करते हैं वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे से साथ मिलकर काम नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से जलते हैं। तो वहां पर जो कन्फ्लिक्ट अराइज होता है वो होता है एक दूसरे के साथ काम करने को लेके कि मैं इस बंदे के साथ काम नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर आप उसकी जड़ में जाएंगे तो आप पाएंगे कि काम जो है वो मुद्दा है ही नहीं कि साथ मिलकर काम नहीं कर सकते हैं। मुद्दा है रिलेशनशिप इशू, कि उनमें आपस में बनती नहीं है। काम का तो बहाना है कि हम एक काम नहीं कर सकते, ये अच्छा काम नहीं करता है, ये जब मैं ऐसा करता हूं तो ऐसा करता है और ये मेरा काम बिगाड़ता है। बेसिकली वो रिलेशनशिप इशू है। तो आपने हमेशा जड़ पकड़नी है कि इनमें आपस में बनती नहीं है या काम करने में कोई दिक्कत है या फिर कोई आसपास का एनवायरमेंट ऐसा है जिसमें काम करने में दिक्कत है क्या दिक्कत एक्चुअली में है क्या? रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, वर्क प्रॉब्लम है, कोई एनवायरमेंट प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंस प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या है? जब आप दिक्कत पकड़ लोगे इस कन्फ्लिक्ट की तो वो सारा काम जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये पहला स्टेप आपने करना है कि रूट कॉज पकड़ना है कन्फ्लिक्ट का, उसको सही तौर पे उस टकराव को नहीं देखना। जो दूसरा काम आपको करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि एड्रेस द प्रॉब्लम नॉट द पर्सन। आपने देखा होगा अक्सर लड़ाई हो रही है किसी चीज को लेकर, किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई तो वो बात जो है उस लड़ाई में एक आध 2 मिनट में ही वो लड़ाई जो है ना वो पहुंच जाएगी कहीं दादा परदादा तक कि तू कुत्ता, तेरा बाप कुत्ता, तेरा दादा कुत्ता, पता नहीं कहां पहुंच गई। वो जो इशू है वो कहीं और ही निकल चुका है। मैक्सिमम हमारी लाइफ में जो कन्फ्लिक्ट है उनकी मेन वजह यह है कि हमने जो मेन इशू है उसको कभी अटेंड ही नहीं किया है। हम उसकी पेरीफेरी में जो कुछ भी है हम उसके ऊपर बात करते रहते हैं या जानबूझकर बात करते रहते हैं कि इशू सॉल्व ना हो, लेकिन तब तक कन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में रहेगा। आपको वही बात करनी है जो इशू है उससे रिलेटेड बात कीजिए और चीजें सही हो जाएंगी। तो ये दूसरा तरीका है कन्फ्लिक्ट हैंडल करने का। अब इसी कड़ी में जो तीसरा काम आपको करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा कि फाइंड द कॉमन ग्राउंड। कि देखिए जब भी कभी आपने कोई काम साथ में करने के लिए आए थे, सोचिए जब फर्स्ट टाइम कभी भी कोई 2 व्यक्ति या 2 ग्रुप्स कोई भी कुछ काम करने के लिए साथ आए होंगे तो उनका कोई ना कोई कॉमन इंटरेस्ट तो रहा होगा, कोई कॉमन ग्राउंड तो होगा जिस वजह से वो साथ आए। तो कन्फ्लिक्ट अगर कोई हो गया किसी भी वजह से, कोई रिलेशनशिप इशू हो गया, कोई वर्क इशू हो गया, कोई फाइनेंस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आपने ना उस कन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक कॉमन ग्राउंड ढूंढे कि भाई किस कॉमन ग्राउंड पे हम पहले तो साथ आए थे इस काम को करने के लिए। वो कॉमन ग्राउंड आज भी होगा, आपने उस कॉमन ग्राउंड को पकड़ना है। कॉमन ग्राउंड क्या होता है? कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ मोटिवेशंस होती हैं, कुछ इंटरेस्ट्स होते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट होती है, मनी होती है, ये सारे कॉमन ग्राउंड्स होते हैं। और जब तक आप इन कॉमन ग्राउंड्स पे बात नहीं करेंगे तब तक ना आपका कन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व नहीं होगा। तो आपने कॉमन ग्राउंड जो है वो फाइंड आउट करना है जो कि कहीं लड़ाई झगड़े में कहीं खो गया हुआ है, जो कि पिछले पॉइंट से भी लिंक होता है। ये लिंक की इशू ही कहीं खत्म हो गया हुआ है, आप कुछ किसी और ही चीज पे लड़ी जा रही हो, वो इशू ही कहीं और गुम हो गया।
तो कॉमन ग्राउंड ढूंढना है, वो इशू पे बात करनी है और उसमें देखना है कि भाई किसकी हित की हानि हो रही है, उसके हितों की हानि नहीं होने देनी है, अपने की भी नहीं होनी देनी है। और जब आप कॉमन ग्राउंड्स की बात करेंगे तो वहां पर ना आपको कंप्रोमाइजेस भी करने पड़ेंगे, वहां पर आपको अपने बेनिफिट का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, कुछ लेना भी पड़ेगा, और ये दोनों पार्टीज को करना पड़ेगा। जब तक ये समझ नहीं पाएंगे सारे ही लोग जो इन्वॉल्व हैं उस कंफ्लिक्ट में, तब तक वो कंफ्लिक्ट जो है वो उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो कॉमन ग्राउंड ढूंढिए और उस पर वर्क कीजिए। हर एक इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए, उसको वो मिल जाना चाहिए कुछ ना कुछ मात्रा में, तभी वो सेटिस्फाई होता है। तो उसको उस मात्रा में वो चीज देने में झिझकिए मत, वो जरूर कीजिए वैसा काम। और इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए आपको काम करना है वो करना है नो फीलिंग ऑफ रिवेंज। कि जब भी कभी आप कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए निकलें तो आपके मन में रिवेंज या बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो आपका कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन होगा ना वो बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाएगा। क्योंकि बदले की भावना में इंसान ये करता है कि हाँ ठीक है अभी के लिए मैं झुक रहा हूं लेकिन बाद में तुझे बताऊंगा, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह का काम करने लग जाएगा कुछ समय के बाद कि उससे कंफ्लिक्ट जो है दोबारा अराइज हो जाएगा और डबल इंटेंसिटी के साथ अराइज होगा। तो आपने कभी भी कंफ्लिक्ट जब भी रिजॉल्व करना है ना तो बदले की भावना नहीं रखनी है उसमें, नहीं तो कंफ्लिक्ट 100% रिजॉल्व नहीं होगा, वो और पेचीदा हो जाएगा। और कई बार कंफ्लिक्ट में क्या होता है कि आपको ना दूसरे आदमी को एक ग्रेसफुल एग्जिट भी देना पड़ता है। कि मान लीजिए कंफ्लिक्ट सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कोई भी जो दूसरी पार्टी है उसको एक ग्रेसफुल एग्जिट दे दीजिए। अच्छा, जब ग्रेसफुल एग्जिट देंगे तो वो एग्जिट ऐसा होना चाहिए कि वो ग्रेसफुल ही होना चाहिए, उसमें ये मत रखिए कि ठीक है अभी जा बाद में देख लूंगा तुझे। तो बाद में जब आप देखोगे तो रिवेंज तो रह गया आपके मन में, तो आप कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहोगे, परेशान होते रहोगे, खुद भी परेशान होते रहोगे कि वो कंफ्लिक्ट जो है ना वो आपके दिल और दिमाग पे हावी रहेगा, वहां पे जिंदा रहेगा और आपको अंदर ही अंदर ना कुरेदता रहेगा। तो आपके अंदर रिवेंज की भावना नहीं होनी चाहिए, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका कंफ्लिक्ट जो है वो हो सकता है पेपर पे रिजॉल्व हो जाए लेकिन आपके अंदर से आपके सोल से रिजॉल्व नहीं होगा वो। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें अगर अपने दिमाग में रखें तो आप कोई भी कंफ्लिक्ट जो है ना उसे बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और जब जितना आपकी लाइफ में कंफ्लिक्ट कम होंगे और आप उन्हें हैंडल कर पाएंगे उतनी बेहतर आपकी लाइफ हो जाएगी। तो इस लाइफ को उतना ही बेहतर कीजिए, उतना बेहतर चलाइए। और जीवन में चाहिए क्या, अदरवाइज लाइफ का कोई खास मतलब है नहीं अगर उसमें कंफ्लिक्ट्स हैं। तो कंफ्लिक्ट्स खत्म कीजिए, उन्हें हैंडल करना सीखिए और आपका लाइफ जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो ये कुछ बातें थी जो आज करनी थी आपसे, और दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।